Hello everyone, how are you? It's me Navid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. सो 2015 का जो पेपर था वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके हमने डिटेल से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 150। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और ओल्ड पेपर मेरे पास अवेलेबल है, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे है, द मॉइस्चर कंटेंट फॉर अ क्रॉप एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है क्रॉप में उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है कैपिलरी वाटर, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है फील्ड कैपेसिटी और ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है हाइड्रेटेड वाटर। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे है, द रेशो बिटवीन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द वेट ऑफ द व्हीकल इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल रेशो विच इज रिप्रेजेंटेड बाई सी आर। फॉर रेलवेज दिस रेशो इज। रेलवे के लिए सेंट्रीफ्यूगल रेशो की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे है, यूजुअली एडजस्टमेंट ऑफ रेल इज नीडेड वेन एवर द क्रीप एक्सीड्स। सो क्रीप की वैल्यू जो है किस लिमिट से एक्सीड हो जाएगी फिर हमें रेल में एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। सो 150 mm से रेल में जब क्रीप एक्सीड हो जाती है तो उस केस में हमें फिर रेल में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे है, द नंबर ऑफ बोल्ट्स इन फिश प्लेट एट अ पर्टिकुलर जॉइंट इज जनरली। ये क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में डिस्कस कर लिया था। फिश प्लेट को ज्वाइन करने के लिए नंबर ऑफ बोल्ट्स हमें 4 रिक्वायर्ड होते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे है, वाइल कंडक्टिंग फाइनल लोकेशन सर्वे द सेंटर लाइन इज फुली मार्क्ड विद पेग्स एट अ डिस्टेंस ऑफ। सो ड्यूरिंग फाइनल लोकेशन सर्वे सेंटर लाइन को किस डिस्टेंस पे मार्क किया जाता है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 20 मीटर। जब भी हम फाइनल लोकेशन सर्वे कंडक्ट करते हैं सेंटर लाइन को 20 मीटर डिस्टेंस पे मार्क किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे है, द वैल्यू ऑफ कोसलाज सेफ एग्जिट ग्रेडियंट फॉर यूजुअल एलुवियल रिवर सॉइल्स ऑफ आवर कंट्री इज। सेफ एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू कोसला थ्योरी के अकॉर्डिंग एलुवियल रिवर सॉइल के लिए क्या होती है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, 1/4 टू 1/6। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करेंगे इनमें से ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको हम कैश क्रॉप कंसिडर नहीं करते? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, राइस को इंडिया में कैश क्रॉप कंसिडर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे है, व्हेन द टेप ऑफ लेंथ एल इज सपोर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, डब्ल्यू इज द टोटल वेट ऑफ द टेप एंड पी इज द पुल अप्लाइड, देन द करेक्शन फॉर सैग इज। तो करेक्शन फॉर सैग निकालने का सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, एल डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन 24 पी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पे ये पूछ रहा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है किस लॉ पे बेस्ड है? कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पे है, मैच नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ रेशो ऑफ। मैच नंबर जो है किस किस का रेशो होता है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास यहाँ पे है, द रूलिंग ग्रेडियंट वैल्यू ऑन प्लेन एंड रूलिंग टेरिन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ IRC। रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू प्लेन एंड रूलिंग टेरिन के लिए IRC ने कितनी रिकमेंड की है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, 1/30। वहीं पे अगर हम रूलिंग ग्रेडियंट की बात करेंगे हिली एरियाज़ के लिए, इसकी रिकमेंडेड वैल्यू जो IRC ने रिकमेंड की है वो 1/20 है और प्लेन एरियाज़ के लिए 1/30 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास यहाँ पे है, द विड्थ ऑफ स्पीड ब्रेकर्स इज ग्रेटर देन द व्हील बेस ऑफ द कॉमन व्हीकल्स बट द हाइट इज। स्पीड ब्रेकर की जो विड्थ होती है वो ग्रेटर देन होती है व्हील बेस ऑफ व्हीकल से, और हाइट कितनी होती है स्पीड ब्रेकर की? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ पे है, द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटम ऑफ इम्परवियस मटेरियल विच में कंटेन वाटर बट डज नॉट ट्रांसमिट एनी सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज इज कॉल्ड। सो ऐसा कौन सा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटम है जो पानी कंटेन करता है लेकिन उसको आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाता है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, एक्वाफ्यूग वेल और सिंपली नोन एज एक्वाफ्यूग। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास यहाँ पे है, प्रेसिडेंस नेटवर्क अ मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नोन एज। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेथड को हम क्या कहते हैं? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, AON नेटवर्क। AON स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी ऑन नोड। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास यहाँ पे है, टू हैव गुड ड्रेनेज ऑफ द बेलास्ट सेक्शन क्रॉस स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन शुड बी। सो गुड ड्रेनेज ऑफ बेलास्ट सेक्शन होने के लिए मिनिमम क्रॉस स्लोप कितना होना चाहिए? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 1/40। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास यहाँ पे है,
द डेड स्टोरेज जोन इन अ रिजर्वायर इज प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ। स्टोरेज टैंक में जो डेड स्टोरेज जोन प्रोवाइड किया जाता है उसका फंक्शन क्या होता है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, सैंड एंड सिल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास यहाँ पे है, साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग द टू फेसेस ऑफ अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम व्हेन द डेप्थ ऑफ द वेब एक्सीड्स। बीम के केस में हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब वो कब प्रोवाइड करते हैं? जब डेप्थ ऑफ वेब जो है 750 mm से एक्सीड हो जाएगी। सो इट मीन्स डैट कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास यहाँ पे है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स बेस इज। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला हेमिस्फीयर के केस में क्या होता है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 3r/8। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास यहाँ पे है, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर द डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मिक्सिस। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने कौन सा कोड रेकमेंड किया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, IS कोड 456/2000। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास यहाँ पे है, इफ Fy इज द यील्ड स्ट्रेस एंड ES इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील बार्स देन द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द स्टील एट फेलियर इज गिवन बाई। अगर हमारे पास Fy जो है यील्ड स्ट्रेस है और ES जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है रेनफोर्सिंग स्टील बार्स की, तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एज पर IS कोड 456/2000 मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील इज Fy/1.5 into ES plus 0.002। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास यहाँ पे है, द मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन ऑफ सीवर टू कैरी कंबाइंड फ्लो इज। कंबाइंड फ्लो को कैरी करने के लिए मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन ऑफ सीवर कौन सा है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, एग शेप्ड सीवर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम को रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है, हार्डनेस ऑफ मटेरियल। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है, इलॉन्गेशन प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है, एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फेलियर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। दिस इज द थिंग विच रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास यहाँ पे है, द हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम द रोड सरफेस एज पर IRC रिकमेंडेशन इज टेकन एज। हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर फ्रॉम द रोड सरफेस, उसके लिए IRC ने मिनिमम कितनी वैल्यू रेकमेंड की है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 1.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास यहाँ पे है, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द डिग्री ऑफ सर्कुलर कर्व फॉर अ 30 मीटर आर्क इज गिवन बाई। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, R इज इक्वल टू 1719 डिवाइडेड बाई डी, या सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू 1719 डिवाइडेड बाई R। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास यहाँ पे है, द मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट बिलो द स्लीपर ऑन एनी गॉज अडॉप्टेड बाई इंडियन रेलवेज इज। मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए बेलास्ट की बिलो द स्लीपर ऑन एनी गॉज अडॉप्टेड बाई इंडियन रेलवेज? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 150 mm। अगर हमारे पास स्लीपर जो होंगे PRC होंगे, उस केस में जो मिनिमम डेप्थ होनी चाहिए वो 250 mm होनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो डेप्थ ऑफ बेलास्ट बिलो स्लीपर कंसिडर की जाती है वो 150 mm ही कंसिडर की जाती है। वो 250 mm जो है सिर्फ PRC स्लीपर्स के लिए कंसिडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास यहाँ पे है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जिसको हम सिंपली HGL से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किन दो पैरामीटर्स का सम होती है? ये हमने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड करेंगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आती है। इसी में अगर हम वेलोसिटी हेड भी प्लस कर देंगे, इट मीन्स डैट प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड, इट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी लाइन। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास यहाँ पे है, द ब्रॉड गॉज हैज़ अ विड्थ ऑफ। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ब्रॉड गॉज की विड्थ कितनी होती है? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 1676 mm। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास यहाँ पे है, भाखड़ा डैम इज एन एग्जांपल ऑफ। भाखड़ा डैम जो है किसकी एग्जांपल है? सो यहाँ पे जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ग्रेविटी डैम। भाखड़ा डैम जो है ग्रेविटी डैम की एग्जांपल है। इट मीन्स डैट कि भाखड़ा डैम जो है वो ग्रेविटी टाइप डैम है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास यहाँ पे है, अ लाइफ साइकिल कर्व इज यूजफुल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लाइफ साइकिल कर्व जो है प्लॉट किया जाता है, उसका फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है, प्रोग्रेस रिव्यू एंड कंट्रोल के लिए। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है, फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है, शोइंग इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ एक्टिविटीज़। ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है, शोइंग द माइलस्टोन्स क्लियरली। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, प्रोग्रेस रिव्यू एंड कंट्रोल। लाइफ साइकिल कर्व को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोग्रेस रिव्यू एंड कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास यहाँ पे है, एल्कलाइन सॉइल्स आर बेस्ट रिक्लेम्ड बाई। अगर हमारे पास सॉइल में एल्कलिनिटी आ जाएगी, एल्कलिनिटी मीन्स सॉइल जो है इनफर्टाइल हो जाएगी, तो उसको रिक्लेम हम कैसे कर सकते हैं, मतलब रिस्टोर हम कैसे कर सकते हैं उसको फिर से फर्टाइल सॉइल में?
उसमें क्या किया जाता है कि जिप्सम को ऐड किया जाता है और लीचिंग एक्शन परफॉर्म किया जाता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, एडिशन ऑफ जिप्सम एंड लीचिंग। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास यहाँ पे है, अ सॉइल इज सेड टू बी एक्टिव क्ले इफ द एक्टिविटी वैल्यू इज। एक सॉइल को हम एक्टिव क्ले कब कह सकते हैं, अगर उसकी एक्टिविटी वैल्यू किससे ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ग्रेटर देन 1.25। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0.75 mm होगी देन वी कैन से दैट द क्ले इज इनएक्टिव इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास यहाँ पे है, इन केस ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स द राइज ऑफ लिक्विड लेवल एट द एंड इज। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के केस में जो राइज ऑफ लिक्विड लेवल होता है एट द एंड वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द फॉल ऑफ लिक्विड लेवल एट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास यहाँ पे है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन इज। मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए सुपर एलिवेशन की प्लेन और रोलिंग टेरेन्स के लिए, आईआरसी ने कितनी वैल्यू रिकमेंड की है। सो यहाँ पे जो आईआरसी रिकमेंडेड वैल्यू है वो 7% है, अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 0.07। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास यहाँ पे है, द सॉफ्टनिंग ऑफ सॉइल ड्यू टू लिबरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग थॉइंग इज नोन एज। सॉइल का सॉफ्ट हो जाना है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग थॉइंग, तो उसको हम क्या कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, फ्रॉस्ट बॉयल। दैट एक्शन इज नोन एज फ्रॉस्ट बॉयल। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास यहाँ पे है, द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच डज नॉट कंटेन एनी अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज एन। सो ऐसा कौन सा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है विच डजंट कंटेन एनी अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, तो डेट इज नोन एज एक्वाफ्यूग। अब देखो ये 4 टर्म्स होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्वीफर को। एक्वीफर क्या होता है कि ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर पानी को स्टोर तो नहीं कर सकता है बट लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर जो है अपने अंदर से ट्रांसफर कर सकता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर मैं इसकी आपको दूं, सैंड या ग्रेवल्स। सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाती है एक्वाक्लूड। एक्वाक्लूड का मतलब क्या होता है कि जो अपने अंदर पानी को स्टोर तो कर सकता है लेकिन आगे उसको डिलीवर नहीं कर पाता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसकी है क्ले। थर्ड इसमें जाता है हमारे पास एक्वाफ्यूग। एक्वाफ्यूग किसको कहते हैं हम, एक्वाफ्यूग एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर पानी को ना ही स्टोर कर सकता है और ना ही उसको आगे डिलीवर कर पाता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी ले लो आप, रॉक। लास्ट हमारे पास यहाँ पे जाता है एक्विटर्ड। अब एक्विटर्ड हम किसको कहते हैं, ये एक पार्शियल मटेरियल होता है जो अपने अंदर से पार्शियल अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास यहाँ पे है, फॉर अ रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर इफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 0.25 मीटर पर सेकंड एंड द डिटेंशन पीरियड इज 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द टैंक इज। रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर के केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है 0.25 मीटर पर सेकंड और डिटेंशन पीरियड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1 मिनट। तो हमने लेंथ ऑफ टैंक निकालनी है। तो लेंथ ऑफ टैंक सिंपली निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जो वेलोसिटी दी होगी उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट सिंपली मीन्स डैट एल इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब वेलोसिटी जो हमारे पास यहाँ पे है मीटर पर सेकंड में है और टाइम हमारे पास यहाँ पे मिनट में है, तो मिनट को भी हम यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हो जाएगा एल इज इक्वल टू 15 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास यहाँ पे है, एज पर आईआरसी इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर्स देन द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व फॉर अ मॉन्टेनियस एंड स्टीप टेरेन्स शुड नॉट बी लेस देन। सिंपली यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर मॉन्टेनियस एंड स्टीप टेरेन्स के लिए मिनिमम रिकमेंडेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, वी अपॉन आर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास यहाँ पे है, एनी रेगुलेशन हैविंग ऑब्स्ट्रक्शन इन एन ओपन स्ट्रीम ओवर विच द फ्लो टेक्स प्लेस इज नोन एज। इन द पाथ ऑफ फ्लो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है उसको हम क्या कहते हैं। अब स्ट्रीम लाइन तो कह नहीं सकते हैं उसको, ऑरिफाइस भी कह नहीं सकते हैं, वेंचुरी भी कह नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, वियर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास यहाँ पे है, इफ एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रोमीटर्स एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स देन टू एलिमिनेट एरर्स ऑफ ग्रेजुएशन द लिम्ब इज शिफ्टेड थ्रू अ नंबर ऑफ डिग्रीज इक्वल टू। अगर एम हमारे पास यहाँ पे है नंबर ऑफ माइक्रोमीटर्स के बराबर एंड एन हमारे पास यहाँ पे है नंबर ऑफ सेट्स के बराबर, तो एरर ऑफ ग्रेजुएशन को एलिमिनेट करने के लिए लिम्ब को कितने डिग्री पे शिफ्ट किया जाता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास यहाँ पे है, द लेमिनर फ्लो इज पॉसिबल। लेमिनर फ्लो कब पॉसिबल हो सकता है। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि जब फ्लूइड पार्टिकल जिगजैग वे में मूव करेंगे तो वो लेमिनर नहीं, वो बल्कि टर्बुलेंट फ्लो होता है। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है क्योंकि लेमिनर फ्लो का जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो लेस देन 2000 होता है। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी अगर हाई होगी तो फ्लो लेमिनर हो ही नहीं सकता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, द फ्लूइड इज हाईली विस्कस। लेमिनर फ्लो पॉसिबल तब है जब फ्लूइड हाईली विस्कस होगा। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास यहाँ पे है, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में बी सच दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन जनरली डज नॉट एक्सीड अ सर्टेन वैल्यू विच इज। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को फाइंड आउट करने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो कितनी है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन की।
क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास यहाँ पे है स्पेरिकल एक्सेस डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ जियोडेटिक ट्राइंगल एंड मे बी इग्नोर्ड इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स इज लेस देन। स्पेरिकल एक्सेस जो है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ जियोडेटिक ट्राइंगल पे, तो इसको हम इग्नोर करते हैं जब लेंथ ऑफ साइड्स किससे कम होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे पता नहीं है। अगर आप में से किसी को इसका करेक्ट आंसर पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, बट एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी 3.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास यहाँ पे है इफ द डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल इज 100 किलोमीटर पर आवर देन द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिजाइन इज अराउंड। अगर हमारे पास स्पीड ऑफ व्हीकल 100 किलोमीटर पर आवर होगी तो आईआरसी ने उस केस के लिए सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना रेकमेंड किया है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 180 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास यहाँ पे है वाटर हैमर इज काज ड्यू टू, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, वाटर हैमर जो है किसकी वजह से काज होता है, सडन क्लोजर ऑफ वेल्व इन अ पाइप फ्लो। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। जब हम वेल्व को सडनली क्लोज करेंगे तो उसकी वजह से वाटर हैमरिंग एक्शन काज होता है पाइप में। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास यहाँ पे है द मोस्ट इकोनॉमिकल सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्च रिंग इन एन आर्च डैम इज। मोस्ट इकोनॉमिकल सेंट्रल एंगल कितना होता है आर्च रिंग के लिए इन एन आर्च डैम। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 133 डिग्रीज 34 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास यहाँ पे है द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स वर टेकन एट 20 मीटर इंटरवल्स फ्रॉम अ बेस लाइन टू एन इरेगुलर बाउंड्री लाइन 5.9, 12.4, 16.5, 15.3, 18.3, 20.9, 24.2, 21.8 एंड 19.2। ये कुछ ऑफसेट्स लिए गए हैं विद रेस्पेक्ट टू एन इरेगुलर बाउंड्री एट एन इंटरवल ऑफ 20 मीटर। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द बेस लाइन द इरेगुलर बाउंड्री लाइन एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफसेट्स बाय सिम्पसन्स रूल। तो हमने क्या करना है, एरिया को यहाँ पे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सिम्पसन रूल्स। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 5.9, 12.4, 16.5, 15.3, 18.3, 20.9, 24.2, 21.8 और 19.2। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि सिम्पसन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो एज पर सिम्पसन रूल्स एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है d/3 O1 प्लस ON डिवाइडेड बाई 2। O1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफसेट नंबर 1 डेट इज़ 5.9 और ON यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट ऑफसेट डेट इज़ 19.2 प्लस 2 इंटू O3 प्लस O5 प्लस O7 प्लस डैश 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 ON माइनस 1। सिंपली वी कैन से डेट कि 2 इंटू ऑड ऑफसेट्स जो ऑड ऑफसेट्स आ रहे हैं और 4 इंटू O2 प्लस O4 प्लस डैश 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 ON माइनस 1 सिंपली नॉन एज 4 इंटू इवन ऑफसेट्स। देयरफॉर A इज इक्वल टू, अब ऑफसेट इंटरवल हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ था 20 दिया हुआ था, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। O1 हमारे पास यहाँ पे 5.9, ON हमारे पास यहाँ पे है 19.2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू O3 हमारे पास यहाँ पे, अब देखो थर्ड नंबर पे कौन सा ऑफसेट आ रहा है, फर्स्ट आ गया 5.9, सेकंड 12.4, थर्ड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 16.5। अब फिफ्थ पे कौन सा आ रहा है 18.3 प्लस सेवन्थ पे कौन सा आ रहा है 24.2। उसके बाद 21.8 जो है ये एट्थ पे आ रहा है, इसको हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये इवन ऑफसेट है। प्लस लिखेंगे हम 4 इंटू इवन ऑफसेट्स। अब इवन ऑफसेट्स कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे 12.4 है, 15.3 है, 20.9 है, 21.8 है, 19.2 हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बी इक्वल टू 6.667। 5.9 प्लस 19.2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 12.55 आएगा। 2 इंटू 16.5 प्लस 18.3 प्लस 24.2 करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 118 प्लस 4 इंटू 12.4, 15.3, 20.9 प्लस 21.8 करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 281.6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास जो एरिया आएगा इट विल बी इक्वल टू 2747.667 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसके जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। सो हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी को ही कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे जो नियरेस्ट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन सी है 2765.835 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास यहाँ पे है नॉर्मली ऑन अ कर्व ट्रैक द नंबर ऑफ डॉग स्पाइक्स पर रेल सीट इज। कर्व ट्रैक पे कितने नंबर ऑफ डॉग स्पाइक्स हमें ज़रूरत होते हैं पर रेल सीट के लिए। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है 2 आउटसाइड एंड 1 इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास यहाँ पे है द गैस फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस केस में कौन सी गैस फॉर्म होती है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास यहाँ पे है द कास्ट कंट्रोल इज नॉट अफेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की किस स्टेज पे कास्ट कंट्रोल को अफेक्ट नहीं पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है प्लानिंग स्टेज, सेकंड हमारे पास यहाँ पे है डिजाइनिंग स्टेज, थर्ड हमारे पास यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन स्टेज
और फोर्थ हमारे पास यहाँ पे है टेस्टिंग स्टेज। तो ऑब्वियस सी बात है प्लानिंग स्टेज पे कास्ट कंट्रोल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 50 इज द स्टाफ इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन टेंजेंशियल टैकोमेट्री। टेंजेंशियल टैकोमेट्री के केस में स्टाफ को हम किस पोजीशन में हेल्ड करते हैं। देखो टेंजेंशियल टैकोमेट्री में जनरली 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस इसमें जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन का, सेकंड केस इसमें जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, और थर्ड केस इसमें जाता है व्हेन वन एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड अदर इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट तीनों केसेस में हम स्टाफ को वर्टिकली ही हेल्ड करते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। सो आई होप कि यहाँ तक मैंने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।